आज हम लोग देखेंगे एक नया चैप्टर इन साइंस जो है चैप्टर 2। इसमें हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये है इस चैप्टर का नाम। और इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या क्या स्टेप्स है, क्या क्या मेथड्स है, उसके बाद मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड लेने का, फूड यूटिलाइज करने का क्या क्या प्रोसेसेस है, ह्यूमन न्यूट्रिशन इन एमीबा, न्यूट्रिशन रूमिनेंट्स मतलब जो अपना खाना को च्यू करते हैं, च्यू करके उससे न्यूट्रिशन लेते हैं। अच्छा, लेट्स बिगिन। तो पहले हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड वेरियस स्टेप्स। एनिमल न्यूट्रिशन में कौन सा स्टेप्स फॉलोड होते हैं उसी के बारे में। अच्छा, पहले क्या है? एनिमल न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप फूड बाय एन एनिमल एंड देन इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इसका मतलब क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन हम लोग जैसे प्लांट न्यूट्रिशन में पढ़े थे कि न्यूट्रिशन मतलब बॉडी में पौष्टिक तत्व मिलना, यह है न्यूट्रिशन का मेन फंडा। तो इसमें क्या होता है? पहले डाइजेशन होगा, उसके बाद डाइजेस्टिव फूड से जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद वो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स से यूटिलाइजेशन होगा बॉडी में, मतलब उसको हम लोग बॉडी कैसे काम में लगाता है। तो ये है टोटल एक शॉर्टकट में या फिर छोटा वर्ड में बोलने का कि एनिमल न्यूट्रिशन किसको बोलता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वेरियस स्टेप्स, ये एनिमल न्यूट्रिशन में जो वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड है वो क्या क्या है। पहला है इंजेशन मतलब खाने को मुंह में लेना। यही मतलब जो प्रोसेस से कोई भी, सिर्फ इंसान नहीं, एमीबा तक, मतलब कोई भी छोटा ऑर्गेनिज्म तक खाने को बॉडी के अंदर भेजने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। वो कोई भी तरीके से हो सकता है, लेकिन बॉडी के अंदर फूड डालने का प्रोसेस उसी को ही हम लोग बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन के बाद कौन सा प्रोसेस आएगा? डाइजेशन का काम क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इंसॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस into simpler soluble food substances with the help of digestive juices prepared by the body is called digestion। अच्छा, तो हम लोगों के बॉडी में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं। तो जब फूड को हम लोग लेते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को हम लोग इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको सिंपल फॉर्म में तोड़ा जाता है। जब ये सिंपल फॉर्म में टूटता है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस क्या है वो हम लोग आगे जितना बढ़ेंगे पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक से निकलता है, लिवर से निकलता है, मुंह से भी निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड जिसको हम लोग थूक बोलते हैं। वो क्या करता है? फूड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है ताकि वो सॉल्यूबल बन जाए और वो इजीली डाइजेस्टेड हो पाए। नेक्स्ट देखेंगे एब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस है जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड को हम लोग ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब करवाते हैं, ब्लड में भेज देते हैं ताकि वो हर सेल में पहुँच पाए, जहाँ से उसका यूटिलाइजेशन हो सके। एसिमिलेशन, द सिंपल सॉल्यूबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर। हम लोग की बॉडी में एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है टू कंप्लीट वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली फूड से आएगा। तो फूड को क्या किया जाता है? पहले हर पोर्शन में, बॉडी के हर पोर्शन में उसको भेजा जाता है ताकि वो फूड से जो एनर्जी निकल पाए उससे ग्रोथ, रिपेयर, ये सब चीज़ें भी हो पाए। तो इसीलिए एसिमिलेशन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। उसके बाद आएगा इजेशन। अब देखो, हम लोग जो खाना खाए, जितना एब्जॉर्ब होना है हो गया, एसिमिलेट होना था हो गया, लेकिन कुछ ऐसा खाना भी है जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड के तौर पे रह जाता है। तो इसको क्या किया जाता है? ये हम लोग के बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बन के रह जाता है। तो इसको बॉडी से निकालने वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं? हम लोग थ्रू
लैट्रिन उसको निकाल देते हैं। दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन। जितना यूज़ करना था यूज़ किए, उसके बाद जो अनयूज्ड पोर्शन रहा, जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन रहा, उसको बॉडी से दूर कर देना ही इजेशन है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोड्स ऑफ प्रोक्योरिंग फूड। बहुत सारे प्रोक्योरिंग मतलब अंदर डालना, खाने को बॉडी के अंदर भेजने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग प्रोक्योरिंग फूड बोलते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, स्पेशल मोड होता है, स्पेशल फंक्शन होता है, जिसके थ्रू वो लोग खाने को प्रोक्योर करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपने हाथों के इस्तेमाल से खाने को मुंह से बॉडी के अंदर भेजते हैं। तो ये ह्यूमन बींग्स का तरीका है। रूमिनेंट्स मतलब काऊ, हॉर्स, ये सब अपना हाथ या पैर का इस्तेमाल नहीं करती है, डायरेक्टली खाने पे अपना मुंह डाल के खाने को ले लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पैरामेशियम। ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिसका एक ही सेल है। इसके बॉडी के बाहर देखो ऐसे कंघी की तरह, कंघी का जो टूथ है वैसे तरीके का एक प्रोजेक्शंस है, मतलब बाहर निकला हुआ पोर्शन। उसी के मदद से पैरामेशियम खाने को अपने बॉडी के अंदर लेता है। तो आज हम लोग इतना दूर पढ़ेंगे, तुम लोग ये चैप्टर को देखो जितना दूर पढ़ाई हो। अगर कोई भी दिक्कत रहा तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।